मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वीडियो नंबर 5 देखने जा रहे हैं। और जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, विजुअल, ये उसमें सब सोर्सेस अवेलेबल है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म etc। यानी कि मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे बदलाव आ गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। इसके तहत फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग और फिल्म में भी बदलाव आ गए। उसमें वीडियो, ऑडियो, ऑडियो विजुअल ये सोर्सेस अवेलेबल हो गए। Obviously, these photographs, records और फिल्म कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो फोटोग्राफी है, रिकॉर्डिंग है, फिल्म है, ये सब हिस्ट्री के सोर्सेस है। जैसे उसमें photographs are usually photographs are a visual source of modern Indian history। ये जो फोटोग्राफ है ये विजुअल सोर्स है। with the discovery of art and photograph of various persons, events, objects, structure, places were clicked। यानी कि फोटोग्राफी में ये जो डिस्कवरी हो गया है स्ट्रक्चर, इसके तहत वेरियस पर्सन के फोटोग्राफ, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वेयर क्लिक, ये सब फोटोग्राफ हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन विजुअल फॉर्मेट। ये जो फोटोग्राफी की मदद से हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि हम विजुअल फॉर्मेट में ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ medieval period, there are painting available that in case of medieval period, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual descriptions of particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful। यानी मिडिवल पीरियड में पेंटिंग्स अवेलेबल है, लेकिन इससे हमको पूरी तरह से विजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलर इवेंट्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग डाउटफुली, इस पर हम डाउट कर सकते हैं। इसीलिए फोटोग्राफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसर्न ड्यू टू द मोर रिलायबल, यानी फोटोग्राफी को उससे ज़्यादा पसंद किया गया है। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल etc। और फोटोग्राफी से हमको ऐसा फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ड्रेसिंग स्टाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फोटोग्राफी ऑफ एन इवेंट गिव्स अ विजुअल इमेज ऑफ अ इवेंट, whereas photograph of a object or a structure help the understanding in nature। यानी फोटोग्राफ से हमको डायरेक्ट इमेज का पता चलता है और ऑब्जेक्ट का पता चलता है, और उससे हमको हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पता चलता है। रिकॉर्डिंग, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। जैसे कि फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट है, इसके तहत रिकॉर्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी टेक्निक डेवलप हो गई है, और इसीलिए रिकॉर्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एक ऐसा है ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ड्यूरिंग modern period, the species of leaders or important personalities, songs etc are available in the form of recording। और जो लीडर है, फ्रीडम फाइटर, उनकी जो स्पीशीज है यानी स्पीच ये है, और मॉडर्न इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है और सॉन्ग्स है, ये सब अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के में। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इसका हम हिस्ट्री का सोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो किसने गाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया है। हिमसेल्फ और द species of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source।
फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी ये सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्पीच है वो हम क्या करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। लास्ट है फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है फिल्म्स। In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. Dada Saheb Phalke in the year 1913 led by the foundation of Indian फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि ये जो 20th सेंचुरी में ये बहुत सारा ये डेवलप हो गई है टेक्निक और इससे फिल्म मेकिंग किया गया है। दादा साहेब फाल्के ने क्या किया है कि 1930 में एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, साल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इवेंट्स आर अवेलेबल। ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है सब। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग दांडी यात्रा, साल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स अवेलेबल है। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन द रियलिटी। ये सब रियल में दिखाया गया है। Compared to ancient and medieval period, the source of study of modern Indian history are found in abundance and variety। यानी अगर हम मॉडर्न और एनिसेंट और मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री है इसका जो पीरियड है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो सोर्सेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अवेलेबल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और वैरायटी में अवेलेबल है। The archaeological sources of this period are the great extent found in a better state। और archaeological जो sources है ये भी बहुत अवेलेबल हुआ है और इससे ज़्यादा आसानी से हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। There are many written sources preserved in the archives। और बहुत सारे written sources क्या किए प्रिजर्व किए हैं। But while referring the written sources, the ideology and opinion of the author regarding the particular event needs to be examined। लेकिन क्या करना है उसको अगर आइडियोलॉजी यानी कि उसकी जो ओपनिंग है और उसका जो सोच है इससे हम क्या कर सकते हैं उस पीरियड को हम रिगार्डिंग उसके आज भी हमको बहुत उसकी ज़रूरत है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू which the rich tradition of history can be handed over the next generation। अगर हमको नेक्स्ट जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो हमको जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस है उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तहत हम क्या कर सकते हैं अगर हमने इसको बचाया उसके जो सोर्सेज है उसको अच्छी तरह से उसके प्रिजर्व किए तो हम क्या कर सकते हैं कि रिच ट्रेडिशन का जो हिस्ट्री है वो हम अगली जनरेशन को दे सकते हैं। थैंक यू। ये लेसन ख़त्म हो गया हमारा।